दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी के दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको कि किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ, जैसा कि आप जानते हैं, आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार पड़ रही है, इसीलिए यह दिन और भी खास हो जाता है। और बहुत सारे लोग ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन किए जाने वाले यह 3 लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार कजरी तीज का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन, यानी कि आज बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गणेश चतुर्थी पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 3 लौंग। अब 3 लौंग आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन 3 लौंग घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 3 लौंग का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 3 लौंग आपको अपने घर में जला देना है। इस उपाय को आपने आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन कर लिया, तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले लौंग की। लौंग जो होती है, पूजा पाठ हो गया। कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें लौंग जरूर लेते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं। लौंग हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि लौंग जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और लौंग के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं न कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर लौंग के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं,
लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वो सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं, लौंग के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं। उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और भगवान खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है। आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन लौंग से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी ये मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है। आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन। तो देखिए, आपको करना क्या है। यहां पर आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है ना। एक भी लौंग उसमें से खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं। जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4 है ना, कोई एक दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में एक दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वो फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 लौंग डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 लौंग डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो ये आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी ये विश पूरी नहीं होती, हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन ही करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 फूल वाली लौंग डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें, इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह दूर हो जाएगा, वास्तु दोष भी दूर होगा और हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा, न आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उन्हें दूर करके भगवान हमेशा आपके घर परिवार की रक्षा करते हैं और मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। जब इस तरह से आप दीपक जलाकर भगवान से कुछ भी मांग लेते हैं, तो देखिए, पहला उपाय था ये, अब जल्दी से बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय की 3 लौंग आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और कैसे। ये 3 लौंग आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को न छुटकियों में दूर कर देगी। कहने का मतलब है कि आप जो सोचते थे कि मेरे जीवन का यह दुख है ना, कभी कभी आ जाता है जीवन में इतना बड़ा दुख कि हमें लगता है कि अब इस दुख का कोई अंत नहीं है, अब शायद हमारे जीवन में यह कष्ट ऐसे ही बना रहेगा। और कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय वास्तव में आ जाता है। देखिए, जिन लोगों ने सहा है या जो लोग जानते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, वो जानते हैं कि जब जीवन में बहुत कठिन समय आ जाता है न, जीवन में दुख बहुत बढ़ जाते हैं और जीवन की परेशानियां जब समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं, तो जहां से हमें उम्मीद भी होती है ना, वहां से भी हमारी उम्मीद टूटने लगती है। हमें ऐसा लगता है कि आज हर व्यक्ति हमारा साथ छोड़ रहा है और यह सच भी है।
जो व्यक्ति दुखी होता है, ना जिसके पास पैसा नहीं होता है और जो व्यक्ति दुख में होता है। और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि यह व्यक्ति दुख में है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता है, उसके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं होता है। एक बार को जिस व्यक्ति के पास पैसा है, ना उसके साथ 10 लोग खड़े हो जाते हैं आकर है, न भले ही वो अपना पैसा किसी को ना दे, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं होता है, ना उसके साथ खड़ा होने वाला भी एक व्यक्ति नहीं होता है। यह सत्य है। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, 3 लौंग आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। इस उपाय को आप एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें और फिर इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में पता नहीं क्यों इतने दुख आ रहे हैं, कर्जे की समस्याएं बढ़ रही हैं, क्यों हमारे धन की हानि हो रही है। तो देखिए, बहुत बार बहुत बड़ा कारण होता है नजर दोष। अब नजर दोष लगता कैसे है? देखिए, नजर दोष ऐसी चीज नहीं है कि आपको देखने से दिख जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह मन ही मन ऐसा सोच रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन में आगे ना बढ़े, धन को प्राप्त ना करें, सफलता को प्राप्त ना करें, इस व्यक्ति के घर के लोग हमेशा पीछे रहे। तो जब वो मन में कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है ना, तो उसकी जो नजर दोष इसी बोलते हैं, उसकी जो सोच होती है, ये आपके जीवन को सीधे सीधे इफेक्ट करती है, असर डालती है। आपके जीवन पर होता क्या है, नजर दोष अगर लग जाए तो फिर व्यक्ति ना दुखों के बीच जाकर रुकता है। कहने का मतलब है, उसके जीवन में हर तरफ से दुख आने लगते हैं, कर्जा बढ़ने लगता है, सर पे है ना, तो ये सारी चीजें होने लगती हैं। घर में अगर आपके क्लेश बहुत है ना, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं नजर दोष आपके घर में है। क्योंकि कभी ना कभी हमारे घर में अगर नजर दोष आता है, लगता है लोगों को या घर को, है ना, घर को भी नजर दोष लग जाता है। तो ये सारी चीजें जीवन में बहुत आसानी से होती हैं कि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर, धन को लेकर परेशान होते ही होते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा चिड़चिड़ापन, ये चीजें देखने को मिलती है। तो आपको 5 फूल वाली लौंग लेनी है। कितना भी बड़ा नजर दोष हो, आपके घर से दूर हो जाएगा। 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, हमेशा लौंग के ऊपर एक फूल सा बना होता है। आप उसे चेक कर ले कि लौंग के ऊपर फूल है या नहीं है ना। तो 5 फूल वाली लौंग लेनी है। एक लेना है आपको कपूर। अब आपको क्या करना है, 5 लोगों को एक मिट्टी के दीपक के अंदर आप रख लें और उसके ऊपर से एक कपूर रख लें। अब आपको क्या करना है, 3 लौंग और एक कपूर को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे जलाना है। कब जलाना है? शाम के समय में जलाना है। किस दिन जलाना है? आप वैसे तो इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं समझ आ रहा है किस दिन करना है, तो आप आज 7 सितंबर 2024 गणेश चतुर्थी शनिवार के दिन कर सकते हैं। अगर आप न कर पाए तो आप सप्ताह का एक दिन चुन लें, मंगलवार चुन लें, बुधवार चुन लें, कोई सा भी दिन आप चुन लें और 3 लौंग अपने घर में आप मुख्य द्वार पर शाम के समय में, ठीक है ना, सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय जला दें। इस उपाय को अगर आपने कर लिया ना, आप देखेंगे कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास तो होता ही है। आपके घर में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। आपके धन में आपका रुपया पैसा हमेशा बढ़ता है और नजर दोस्तों बिल्कुल आपके घर से गायब हो जाता है। कितनी भी बड़ी नजर दोस्तों आपके घर से दूर होती ही होती है, क्योंकि लौंग जो होती है ना, ये बहुत ही पावरफुल होती है। लौंग और कपूर मिलकर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और घर का मुख्य द्वार तो बहुत ही ज्यादा विशेष होता है। आपके जीवन में कहने का मतलब है, घर का मुख्य द्वार ही है जो आपको धनवान भी बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी बढ़ा देता है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह की एनर्जी घर में आती है ना। तो जब भी आप अपने घर पे घर के मुख्य द्वार पर 3 लौंग जलाते हैं ना, तो कभी भी आपके घर में पहली चीज कि नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती, एंटर नहीं करती, और अगर कर लिया है तो आपके घर से निकल जाती है। और ऐसे घर में जो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग और कपूर जलाते हैं ना, हमेशा मां लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि लौंग और कपूर जलाने से आपके घर की पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है ना, हमेशा उस घर में देवी देवताओं का वास होता है। तो देखिए, श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी को अपने घर में बुलाएं, उनसे प्रार्थना करें, मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी वास करती ही नहीं है। तो यह पौधा अपने औषधीय गुणों के कारण
बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और आपको इसके फायदे जरूर महसूस होंगे दोस्तों। हमारे आसपास बहुत सी वनस्पतियां पाई जाती हैं जिन्हें हम पहचानते हैं, लेकिन उनके औषधीय गुणों से अनजान रहते हैं। इस कारण हम उनके असली फायदे नहीं उठा पाते। इसलिए मैं हमेशा ऐसी वनस्पतियों की खोज में रहता हूं जो आसानी से आपके आसपास उपलब्ध हो सकें और बिना किसी खर्च के आपको बेहतरीन फायदे प्रदान करें। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिन्हें ठीक करने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, जबकि यह पौधे बिना किसी खर्च के आपको वही लाभ दे सकते हैं। जिस पौधे की मैं आज बात कर रहा हूं वह वाकई में बहुत ही पावरफुल है। इस पौधे के फायदे जानने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रहे। दोस्तों, अक्सर जब हमें इन पौधों की जानकारी नहीं होती तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। हर पौधा जो आपके आसपास पाया जाता है उसमें औषधीय गुणों का भंडार होता है। हम बस इन गुणों से अनजान होते हैं और नहीं जानते कि इनका सही उपयोग कैसे किया जाए। इसी अज्ञानता के कारण हम इन पौधों के फायदे नहीं उठा पाते। मैं आपको इस पौधे के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं ताकि आप इसे पहचान सकें और इसके औषधीय गुणों का सही तरीके से उपयोग कर सकें। इसे कैसे सेवन करना है, किस तरह से औषधि बनानी है, इन सब की जानकारी देकर मैं आपको इस पौधे का अधिकतम लाभ उठाने में मदद करूंगा। उम्मीद है कि इस जानकारी के बाद आप इन पौधों को नजरअंदाज नहीं करेंगे और इनसे भरपूर फायदा उठाएंगे। दोस्तों, इस वनस्पति के अद्भुत औषधीय गुणों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आप कहीं दूर दराज के इलाकों में होते हैं जहां इमरजेंसी में डॉक्टर या दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आपको कुछ प्राकृतिक औषधियों की जानकारी हो तो आप तुरंत फायदा उठा सकते हैं और अपना या अपने परिवार का प्राथमिक इलाज कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक महत्वपूर्ण वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके जड़, पत्ते, फूल, फल, यहां तक कि इसका दूध भी औषधीय गुणों से भरपूर है। इस पौधे के हर एक अंग के इस्तेमाल से अद्भुत लाभ मिल सकते हैं। इसका दूध इतना फायदेमंद है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके जड़, पत्ते और अन्य हिस्सों का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है और इसके सेवन के लिए कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना भी जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि इस औषधि का सेवन कैसे करना है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस पौधे का इस्तेमाल करते समय विशेष सतर्कता बरतनी पड़ती है और यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा और क्रम से देखें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छोड़ें। यदि आप इसे बीच बीच में स्किप करते हैं या फॉरवर्ड करके देखते हैं तो आप कई महत्वपूर्ण बिंदु मिस कर सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसका सही फायदा ना मिले। अगर आप इसके सेवन के बाद लाभ नहीं महसूस करते तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपने इसके उपयोग के निर्देश ठीक से नहीं समझे। इसलिए ध्यानपूर्वक और पूरे अनुक्रम में जानकारी प्राप्त करें। आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को हल कर सकती है। यह औषधि इतनी प्रभावशाली है कि इसका नियमित और सही इस्तेमाल आपको लाखों रुपए की महंगी दवाइयों और इलाज से बचा सकता है। वर्तमान समय में युवाओं के बीच एक सामान्य समस्या देखने को मिल रही है जो शारीरिक कमजोरी से जुड़ी है। पहले यह समस्या वृद्ध लोगों में ही देखने को मिलती थी, लेकिन अब युवा भी इस समस्या का शिकार हो रहे हैं। शारीरिक कमजोरी और ऊर्जा की कमी जैसी समस्याएं आम हो गई हैं और इसके बारे में खुलकर बात करना भी आसान नहीं होता। इस समस्या से पीड़ित हजारों लाखों युवा हैं जो इस बारे में किसी से बात नहीं कर पाते और चुपचाप इसे झेलते हैं। आपने टीवी पर रात के समय ऐसी औषधियों के विज्ञापन देखे होंगे जिनका उद्देश्य इसी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना होता है। लेकिन दोस्तों, आपको इन महंगे उपचारों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी प्राकृतिक औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं जो पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी है। इस औषधि का सही मात्रा में और सावधानी के साथ सेवन करने से आप अपनी आंतरिक कमजोरी को दूर कर सकते हैं और खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा,
इसे लेने की मात्रा और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इसका उपयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए इस जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और समझें ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। यह औषधि न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगी बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगी। अक्सर लोग अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से मानसिक रूप से भी कमजोर महसूस करते हैं, लेकिन यह औषधि आपकी उस कमजोरी को दूर करके आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगी। दोस्तों, यह जानकारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकती है, इसलिए इसे ध्यान से देखें और समझें। तो इस तरह के औषधियों के बारे में वहां पर पहले क्या होता था कि दीवार पे और ऐसे होल्डिंग लगाई जाती थी। दीवार पर बड़े बड़े अरों में लिखा जाता है कि नामर्द नामर्द वाले संपर्क करें, फला फला। लेकिन अब क्या है कि ये सारी चीजें कम हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे डॉक्टर आते हैं, रात में टीवी पर बताते रहते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इसके खुल के बात नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए, पहचान लीजिए। दोस्तों, ये पौधा वही है। जी हां दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले नाम बता देता हूं। इसका नाम है दोस्तों मदार का पौधा, जिसे कई लोग आग के नाम से भी जानते हैं। शायद आपके क्षेत्र में इसे किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हो। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं। जब आप इस पौधे के पत्तों को तोड़ते हैं तो इससे सफेद रंग का दूध निकलता है। इस दूध के कई फायदे हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनकी नसें कमजोर हो गई हैं या जिनके शरीर के अंगों में ढीलापन है। मैं आपको इस दूध का ऐसा उपयोग बताने जा रहा हूं जिससे आपके अंगों में मजबूती आएगी। इसीलिए ध्यान से सुनिए और कॉपी पेन लेकर इसे लिख लीजिए। पहले आपको इस पौधे के दूध को निकालना है, लगभग 15 से 20 ग्राम तक। सुबह सुबह यह दूध ज्यादा मात्रा में निकलता है, इसलिए उसी समय इसे इकट्ठा कर लें। फिर आपको लगभग 10 ग्राम धतूरे के बीजों की आवश्यकता होगी। धतूरे के बीजों के फायदे और उपयोग पर हमने पहले भी कई वीडियो बनाए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और इसे धीमी आंच पर गर्म करना है। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें 10 ग्राम धतूरे के बीज डालकर पकाएं। जब बीज काले पड़ जाएं तो इस तेल को छानकर अलग कर लें और इसे ठंडा होने दें। इसके बाद दोबारा उसी तेल को धीमी आंच पर रखें और उसमें 15 से 20 मिलीलीटर मदार का दूध डालें। ध्यान रहे, इसे धीमी आंच पर पकाना है। जब दूध पूरी तरह से पक जाए और काले रंग में बदल जाए तो इसे उतार लें और किसी साफ सीसी में स्टोर कर लें। अब इसका उपयोग कैसे करना है, इसे ध्यान से सुनिए। रात में सोने से पहले अपने प्राइवेट अंगों के ऊपरी हिस्से को छोड़कर निचले हिस्से में इस तेल की 2-3 बूंदें डालकर हल्के हाथों से मालिश करें। मालिश कम से कम 10 मिनट तक करें। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके नसों में मजबूती आएगी और धीरे धीरे लूजनेस की समस्या समाप्त हो जाएगी। यह नुस्खा बहुत प्रभावी और आजमाया हुआ है। हालांकि अगर आपको एलर्जी हो जाती है, जैसे दाने निकलना या जलन होना, तो इस प्रयोग को तुरंत बंद कर दें। जिन्हें एलर्जी की समस्या नहीं होती, वे इसे लगातार 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी समस्या ठीक होते ही इस नुस्खे को 20-21 दिन तक जारी रखें और फिर इसे बंद कर दें। यह निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान करेगा। अब मैं आपको मलेरिया के इलाज के लिए भी एक उपाय बताने जा रहा हूं, जो मैंने स्वयं आजमाया है और इससे मेरी मलेरिया की समस्या पूरी तरह ठीक हो गई। यदि किसी को मलेरिया हो जाए तो मदार के इस पौधे का एक और उपयोग बहुत प्रभावी हो सकता है। न कम से कम 2 फीट की डंडी इसकी तोड़ लेनी है। मोटी डंडी लेनी है, लगभग पुरानी मोटी डंडी लेनी है, 1 अंगूठे के मोटी इतनी, और उसको तोड़ करके फिर आपको दूध में डाल करके, आपको खुआ जैसे जला आते हैं, आपको क्या करना है, आधा किलो दूध लेना है। आधा किलो दूध ले, उसको फिर आग पर चढ़ा करके धीमी आंच पर और उसको खुआ बनाए और इसी दूध की इसी जो लकड़ी ली है ना, इससे उसको चलाते रहे, इसकी डंडी से चलाते रहे जब तक खुआ जम के तैयार ना हो जाए, तब तक इसकी घुमाते रहना है। इसमें क्या होगा कि इसके अर्क होंगे ना, इसके अंदर वह बेहतरीन अर्क होता है जो कि आपकी मलेरिया को ठीक करता है। उससे उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, उससे वायरस होता है, इसमें वह तत्व पाया जाता है, लेकिन इसको सीधे नहीं खा सकता है क्योंकि यह पॉइजन का काम कर जाएगा दोस्तों। इसीलिए दूध के साथ हल्का हल्का गर्मी पा करके ये दूध में मिक्स होता है और दूध के साथ मिक्स होकर के आपके औषधि के रूप में काम करता है।
तो इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप समझे दूध में डाल के क्या करना है, इसको रस निकाल लो पी लो। ऐसा नहीं करना दोस्तों। तो जब खोआ बिल्कुल बन जाएगा, अब आपको खा जाना है। एक दिन का बना हुआ 2 बार खाएंगे, यानी सुबह बनाएंगे तो थोड़ा खुआ, सुबह खाएंगे थोड़ा खुआ, शाम को खाएंगे और कुछ भी, और चीज नहीं मिलाना है, मीठा कुछ नहीं मिलाना है। इस तरह से आपको सिर्फ 2 दिन खाना है। 2 दिन में ही आपकी मलेरिया चुमंतर हो जाएगी। दोस्तों, आजमाया गया नुस्खा बता रहा हूं। चलिए मैं बात करता हूं दोस्तों, जिनको कि दमा की समस्या होती है। दमा के लिए आपको क्या करना है? पत्तों को उस जगह पर 15 मिनट तक बांध कर रखें। यह दर्द को कम करने में मदद करेगा। यदि आप इसे नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं तो धीरे धीरे आपके दर्द में कमी आएगी और साइटिका जैसी गंभीर समस्या में भी यह बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दमा रोगियों के लिए भी यह पत्ते बेहद फायदेमंद होते हैं। इसका सही तरीके से और नियमित रूप से उपयोग करने से आंतरिक ताकत भी बढ़ती है। इस प्रकार यह पत्ते कई समस्याओं के लिए एक अद्भुत प्राकृतिक उपाय हैं। देखिए, इसका जो फूल होता है ना, फूल में चक्र होता है। आप जब इसको तोड़ेंगे तो बीच में एक आपको लौंग की तरह होता है, जैसे लौंग होता है। लौंग देखें ना, तो वह लौंग इसके अंदर से निकाल लीज, जब इसके पंखुड़ियों को हटा देंगे तो बीच में लौंग जैसे एक आपको मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि यह इसको ऐसे नाम दिया गया क्योंकि लौंग जैसा दिखता है। आयुर्वेद में जिसे हम लौंग कहते हैं, वह वास्तव में मदार के फूल से प्राप्त होती है। इस लौंग को प्राप्त करने के लिए पहले इसे इकट्ठा किया जाता है और फिर छाया